हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सर्वन लेक्चरर। आज का ये वीडियो बोर्ड एग्जाम 2023 में जितने भी स्टूडेंट क्लास 10 हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, अगर आपको हिंदी में कुछ नहीं आता, ठीक है, अगर आपने अभी तक हिंदी में कुछ भी नहीं पढ़ा है, अभी तक कोई भी तैयारी नहीं हुआ है, तो आज का ये वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हिंदी में पास होने का मैं आप लोगों को एक बेहतरीन ट्रिक बताऊंगा, एक ऐसी ट्रिक जिससे आप लोग हिंदी में बहुत ही अच्छा मार्क्स ला सकते हो। ठीक है, अगर आपको हिंदी में कुछ नहीं आता और आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, तो आज का ये ट्रिक आप लोग जरूर लगाना बोर्ड एग्जाम में, आप लोग बहुत आसानी से अच्छे मार्क्स ला सकते हो। ठीक है, अगर आप अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े, हिंदी में आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, ठीक है, आपको कुछ नहीं आता, ठीक है, तो आप लोग भी पास हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपको कुछ नहीं आता, मैं आपको बता दूं, आप भी 80% या फिर 75% मार्क्स ला सकते हो। ठीक है, अगर आप ये ट्रिक लगाओगे 80% मार्क्स आपका हिंदी में बहुत आसानी से आ जाएगा। ठीक है, जो छात्र कुछ नहीं पढ़े उनके लिए। और ऐसी वीडियो YouTube पर पहली बार आ रही है, ये पहली बार ऐसी वीडियो आपको पूरे YouTube पर ये वीडियो नहीं मिलेगा, ऐसे ट्रिक कोई नहीं बताएगा। ठीक है, ये वीडियो आप लोग लास्ट तक देखना। हमारे पास एक हिंदी का वायरल पेपर है जो बोर्ड ने जारी किया है। ठीक है, ये हमारा हिंदी का वायरल पेपर है जो कक्षा 10 हिंदी का है। ठीक है, अगर आपको कुछ नहीं आता, अगर मैं आपको बता दूं, अगर आपको कुछ नहीं आता, मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, एक ट्रिक अभी आप लोग इसी पेपर को सॉल्व करके 80% दिखा दोगे और 80% मार्क्स आसानी से लाओगे। ठीक है, ये बहुत ज्यादा वायरल पेपर है। अभी मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा और अगर आपको कुछ नहीं आता तो भी आप लोग सॉल्यूशन करोगे। ठीक है, तो ये आप लोगों का है। हिंदी में अगर कुछ ना आए तो आप लोग ये ट्रिक लगाना जो मैं आपको बताऊंगा। ये ट्रिक अगर आप लगाओगे तो बहुत ही अच्छे मार्क्स आएगा और मैं आप लोगों को कॉपी में लिख कर समझाऊंगा कि आप लोग बोर्ड एग्जाम में कॉपी में लिख कर आओगे अच्छे से। ठीक है, बहुत अच्छे से। तो सबसे पहले ये हमारा एक वायरल पेपर है और सभी बच्चों को पता है। ठीक है, सारे स्टूडेंट को ये पता होगा। ठीक है, सारे स्टूडेंट को पता है कि अब की बार आपका 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। क्या आएगा? 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको कैसे सॉल्व करना है, अगर आपको कुछ नहीं आता तो कैसे सॉल्व करना है। आपके पास वहां OMR सीट में ऑप्शन नंबर ए रहेगा, ऑप्शन नंबर बी रहेगा, ऑप्शन नंबर सी रहेगा और ऑप्शन नंबर डी रहेगा। ठीक है, और आपको उसको गोला को काला करना पड़ेगा पूरी तरह से ब्लैक पेन से। ठीक है, तो आप लोगों को कैसे अपना सही आंसर देना है, अभी देखो ध्यान से समझना। जो बच्चे को, ठीक है, हिंदी में कुछ नहीं आता, मतलब उन्हें कुछ भी नहीं आता, तो एक बात याद रखना, अगर आपको कुछ नहीं आता, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आपको बाद में करना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बाद में करना है, ध्यान से समझो। सबसे पहले आपको लिखने वाला प्रश्न करना है। ठीक है, अपना टाइम नहीं वेस्ट करना है। आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 20 नंबर का आएगा वो बाद में करना। और मैं आप लोगों को बता दूं, मैं आप लोगों को अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा, एक ऐसा ट्रिक लास्ट में। ठीक है, अभी मैं आपको पहले बताऊंगा कि आप कैसे 80% मार्क्स ला सकते हो। ठीक है, फिर मैं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव भी बताऊंगा, एक ऐसी ट्रिक। अगर आप वो ट्रिक लगाओगे ना, आपको ऑब्जेक्टिव कुछ नहीं आता तो भी आप 20 में से आप 18 नंबर आसानी से ला सकते हो। 20 में से 18 नंबर, ठीक है, बहुत ही आसानी से ला सकते हो। अभी मैं लास्ट में बताऊंगा, वो आप लोग तुक्का लगाकर इतना नंबर ला सकते हो, क्योंकि ये ट्रिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको हिंदी में कुछ नहीं आता तो सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव को छोड़कर चलना है, आपको बाद में ऑब्जेक्टिव पर फोकस करना है। सबसे पहले आप लोगों को खंडवा स्टार्ट करना है। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों को जो 50 नंबर का खंडवा आएगा, वर्णनात्मक प्रश्न, जो लिखने वाला प्रश्न है, और ऑब्जेक्टिव का अभी मैं एक ट्रिक बताऊंगा, आप लोग वही ट्रिक लगा देना, आपका पूरा ऑब्जेक्टिव खत्म हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आपको ये करना है क्योंकि आपके ज्यादा मार्क्स के आते हैं, और अगर आपने ज्यादा वाला मार्क्स कर लिया तो कुछ भी नहीं। अभी मैं आपको ऐसा ट्रिक बताऊंगा, देखो ये आपका 6 नंबर का आता है, मतलब 6 नंबर का आपका गद्यांश आएगा। निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 आपको प्रश्नों का उत्तर देना है। सबसे पहले इसको करना है। ठीक है, आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, अब इसका आंसर कैसे दोगे आप लोगों को मैं बताता हूं। देखो, सबसे पहले आपको इसको 2 बार पढ़ना है, ध्यान से समझना, 2 बार आपको पढ़ना है ध्यान से। ठीक है, लिखा हुआ, यह कोई बात नहीं कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों में मित्रता हो सकती है। समाज और विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जो गुण हम में नहीं है, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वो गुण हो। चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का साथ ढूंढता है, निर्बल बलि का और धीर उत्साही का। उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त युक्ति और उपाय के लिए चाणक्य मुंह का ताकता था। नीतिव्रत अकबर मन बहलाने के लिए बीरबल की ओर देखता था। अब आपको ये कुछ नहीं आता तो आप ये 6 नंबर कैसे लाओगे, देखो ध्यान से। आपको सबसे पहले पहला प्रश्न पूछेगा, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखो। ठीक है, संदर्भ लिखना है। अब अगर आपको कहीं भी मित्रता मिल जाए, ठीक है, मित्रता, ध्यान से समझना, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, मित्र मिल जाए या फिर संगति मिल जाए, ठीक है, संगति मिल जाए या फिर मित्रता मिल जाए, ध्यान से समझना अभी। और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 10 का।
अगर ये सब चीज मिल जाए तो वो आप लोग समझ लेना मित्रता पाठ से लिया गया। किस चैप्टर से? मित्रता चैप्टर से। मित्रता चैप्टर से लिया गया, ठीक है। अब अगर मित्रता चैप्टर से लिया गया है तो इसके लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। अब आपको संदर्भ कैसे लिखना है अभी मैं आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी में बताऊंगा। और हाँ, अगर आपको दूसरा चैप्टर का ट्रिक लेना है तो ममता, आपको उसमें ममता लिखा अगर दिखाई दे, ठीक है, ममता, तो आप लोग समझ जाना कि वो हमारा ममता चैप्टर से है जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी। बस यही दो चैप्टर में से आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में, ये 6 नंबर का क्वेश्चन। तो संदर्भ आपको कैसे लिखना है, संदर्भ कैसे लिखना है ये भी बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को बोर्ड एग्जाम की कॉपी ऐसे ही रहेगा जैसा मैं आप लोगों को दे रहा हूं, ठीक है, ऐसे ही आपका बोर्ड एग्जाम का कॉपी रहेगा, ठीक है। सबसे पहले आपको एक तरफ अंडरलाइन कर लेना है, ध्यान से समझना, एक ही तरफ अंडरलाइन करना है, ठीक है, एक तरफ आपको अच्छे से अंडरलाइन कर लेना है। अंडरलाइन करने के बाद अब आप लोगों को सबसे पहले ध्यान से राइटिंग से लिखना है, राइटिंग मेन है। आपको खंड बा से शुरुआत करना है, ठीक है। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर ओएमआर शीट पर देना है। तो यहां सबसे पहले आप लोग डाल देना खंड बा, ये आप लोग ध्यान से समझना, खंड बा, और इसको आप लोग अंडरलाइन कर देना, खंडवा, ठीक है। अब आप लोगों को फिर कौन सा आंसर देना है, फिर हमें ये कौन सा प्रश्नोत्तर संख्या है, प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट है, खंडवा का प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट। तो आप लोग यहां सबसे पहले डालना प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट। ध्यान से समझो, ऐसे ही आपको कुछ नहीं आता, अभी देखना सारा आप कर दोगे। प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट। अब मान लो आपको लिखना नहीं आता, क्या आपको संदर्भ भी लिखना नहीं आता, तो मैं आपको एक संदर्भ बताऊंगा, वैसे आपको चाहे गद्य हो पद्य हो हर में वही अप्लाई करना है। मान लो नहीं आता तो आप केवल यही डाल सकते हो, क्या आप लोगों को नहीं आता तो केवल पाठ का नाम और लेखक का नाम, हेडिंग डाल दो, पाठ का नाम मित्रता और लेखक का नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तो भी आपको फुल नंबर दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर जैसा बताऊंगा वैसा लिखोगे तो आपको और भी अच्छा नंबर दिया जाएगा, ठीक है। तो यहां आपका ये किस चैप्टर से है, ये मित्रता है ना, तो मित्रता चैप्टर से इसके लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो सबसे पहले आप लोग यहां हेडिंग डाल देना संदर्भ, ठीक है, संदर्भ हेडिंग डाल देना, संदर्भ हेडिंग डाल देना बच्चों। अब आपको ये तो पता चल गया किस चैप्टर से लिया गया है, इसके लेखक कौन है, इतना अगर पता चल गया तो आप लोग संदर्भ कैसे लिखोगे मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो स्टूडेंट आपको संदर्भ ऐसे लिखना है, ठीक है। मैं आप लोगों को सॉल्व में समझा रहा हूं, ठीक है, क्योंकि आपको मैं पूरा पेपर सॉल्व करके दिखाऊंगा। अगर आपको कुछ नहीं आता तो ये संदर्भ, आपको संदर्भ हेडिंग डालना है। और प्रस्तुत गद्यावतरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के गद्यखंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया, ठीक है। अगर आपका मित्रता पाठ से है तो ये कर देना। यही संदर्भ आप गद्य के लिए पद्य के लिए दोनों में अप्लाई कर सकते हो, दो आपका 4 नंबर फिक्स कर देगा संदर्भ, ठीक है। यही संदर्भ देखो, जैसे प्रस्तुत गद्यावतरण की जगह प्रस्तुत पद्य लिख देना, ठीक है। प्रस्तुत काव्यखंड है हमारी, या फिर प्रस्तुत काव्यखंड है सूरदास द्वारा, ठीक है, रचित एवं हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के पद्य खंड में संकलित पद नामक पाठ से लिया गया है। बस मतलब आपको केवल चैप्टर का नाम और यहां पाठ का नाम बदलना है, ठीक है। जैसे आपका पाठ का नाम और यहां लेखक का नाम बदलना है, यही संदर्भ आप लिख देना, आपको पूरा नंबर मिलेगा। और सबसे ज्यादा मेन पॉइंट है ये हेडिंग, आपका ये जो है ना, ये हाईलाइट हो, नाम और यहां आपका जो पाठ का नाम है और लेखक, इसको ब्लैक से लिखना है, ठीक है। फिर आपको 2 नंबर मिल जाएगा। अब आपको पाठ का नाम और लेखक का नाम पता है तो ऐसे आप लिख सकते हो, या फिर अगर आप ऐसे, ये ट्रिक आप अप्लाई करना है, 2 लाइन आप याद कर लेना, गद्य पद्य संस्कृत हर में ये काम आएगा, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं आता, ये संदर्भ ऐसे लिख सकते हो, इसमें ट्रिक है, मित्रता से आप पहचान सकते हो। रेखांकित अंश की व्याख्या, रेखांकित अंश की व्याख्या आपको यहां से यहां तक करना है, ठीक है, यहां से यहां तक। अब देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको मित्रता पाठ से आएगा तो ये सब ट्रिक रहेगा, और मित्रता पाठ से रहना, रेखांकित अंश की व्याख्या में मित्र के बारे में जो भी जानते हो ना, थोड़ी सी अच्छी बातें वो लिख देना। जैसे यह कोई बात नहीं कि एक ही स्वभाव में, रुचि में लोगों में मित्रता हो सकती है, समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे को आकर्षित हो जाते हैं, ठीक है। तो मित्रता की अच्छाइयों को लिख देना, ये चीज पहले उतार देना कि यह कोई बात नहीं, तो आप ऐसे अपने तरफ से थोड़ा, यह कोई बात नहीं कि एक ही स्वभाव में मित्रता होती है, अलग अलग लोगों में भी मित्रता हो जाती है, ऐसा करके आप बना के लिख देना। फिर आप मित्रता के बारे में थोड़ी सी अच्छी चीजें लिख देना, जैसे अगर अच्छा मित्र हो तो हमारा जीवन अच्छा हो जाता है, हमें अच्छे विचार को देते हैं, अगर बुरा मित्र हो तो हमें कुसंगित यानी कि हमें बेकार कर देते हैं, ऐसा करके आप लिख देना। एक भी नंबर एग्जाम में नहीं काटेगा, ठीक है। आपको 6 नंबर में 5 नंबर जरूर देगा, अगर आपको कुछ नहीं आता तो भी इतना ला सकते हो। तो आप देखो, मित्रता से आप संदर्भ लिख सकते हो, रेखांकित अंश की व्याख्या में आप मित्र के बारे में जो भी जानते हो लिख देना। फिर आपको ये आपका कंप्लीट हो गया ना। एक क्वेश्चन रहेगा इसी गद्यांश से रहेगा, तो गद्यांश से इसी से रहेगा, ठीक है। एक आपका क्वेश्चन रहेगा, इसमें देखो, ये लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित क्यों हो जाते हैं। जहां भी आपको दिखे आकर्षित होना एक दूसरे की ओर, वही उठा के यहां लिख देना, छाप देना,
ठीक है। जहां भी आपको पूरे गद्यांश में ये 2 लाइन दिखे कि एक दूसरे को आकर्षित होना, बस वहां जहां आपका पैराग्राफ लगा हो वहां से उठाकर पूरा लिख देना, ठीक है, जहां तक ये आकर्षित होना। बस आपका ये 6 नंबर में 5 नंबर एग्जामिनर आपको देकर ही रहेगा। देखो कितना अच्छा ट्रिक है इसमें। आप देखो इसमें हमारा ये तो अथवा है, आप इसको कर सकते हो या फिर उसको कर सकते हो, ठीक है। ये मैंने बता रखा था, पिताजी, ममता, ये सब आ जाए ना तो आप लोग समझ जाना, ब्राह्मण तो आप लोग समझ जाना कि वो ममता चैप्टर से लिया गया, ठीक है। बस आपका ये गद्यांश कंप्लीट हो गया। देखो पद्यांश, अब पद्यांश के लिए क्या करना है, देखो संदर्भ तो यही लिखना है पद्यांश में भी, ठीक है, संदर्भ आपका यही रहेगा, ठीक है। और हाँ, रेड पेन का यूज बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल भी मत करना। तो यहां आपका केवल आप चैप्टर का नाम, पाठ का नाम और गद्य की जगह पद्य कर देना, फिर आपका वही हो जाएगा। देखो आप लोगों को यहां क्या करना है, 3 क्वेश्चन दिए रहेंगे। पहला, चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगुकुल लंगे, अंधे को सब कुछ दर्जाई, बहरू सुने गूंगी पुन बोले, रंग चले छत्र राई, ठीक है। उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखो। देखो इसमें ध्यान से देखो, सूरदास आ गया ना, ट्रिक देखो, ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। सूरदास आ गया, सूरदास इसके कौन है, रचयिता है, ठीक है। पाठ का नाम क्या है, पद है, क्या है, पद है, हो गया, 2 नंबर फिक्स हो गया ना संदर्भ का। यही ट्रिक लगाना, यही इसी पर लिख देना, ठीक है। गद्य की जगह पद्य कर देना, पाठ का नाम, लेखक का नाम बदल देना, बस हो गया आपका संदर्भ का 2 नंबर फिक्स। रेखांकित अंश की व्याख्या, देखो यहां से यहां तक रेखांकित अंश की है ना, ठीक है। यहां लिखा बहिरे सुने गूंगे पुन बोले, बहिरा का मतलब होता है बहिर, सुनना का मतलब है सुना सुनना, ठीक है। तो इनकी देखो, इनकी कृपा से बहिरा सुनने लगता है, गूंगी गूंगा पुनः बोलने लगता है और दलिद्र छत्र को धारण कर लेता है, ठीक है। ये इसका जो इसको पढ़ो, पर अंडरलाइन वाला इसको पढ़ो, जो भी मन में आए लिख देना, ठीक है, क्योंकि ये आपको समझ में आ जाएगा। देखो इसमें वैसे भी स्पष्ट है, बहिरो सुने गूंगी पुनि बोले, तो फिर क्या दिक्कत है, अब लिख देना, हो गया आपका। तो ये भी हो गया। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है, अलंकार, ठीक है। अब अलंकार इसमें कौन है बच्चों, अलंकार आप लोग जो भी आपके मन में आए लिख देना, क्योंकि ये आपका कटेगा नहीं। अगर ये दोनों आपने सही किया तो आपको एग्जामिनर ये भी आपको दे देगा नंबर, ठीक है। 5 नंबर आपका ये फिक्स हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं, ये ट्रिक याद रखना, ठीक है। सूरदास आए तो सूरदास पाठ से, ये ट्रिक आप लोग याद रखना। तो ये हमारा पद्य हो गया। तो अब हम लोग देखेंगे अगला, जो आपको और भी चीजें जो है, देखो बच्चों आप ध्यान से समझना। यहां हमारा आता है 5 नंबर का संस्कृत का गद्यांश पद्यांश, ठीक है। संस्कृत का गद्यांश जो कि आप लोगों का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा, वाराणसी चैप्टर। वाराणसी चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हमारा वाराणसी चैप्टर से लिया गया ना। ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति, देख लो आप लोगों को मैं सारा ट्रिक बता रहा हूं, इससे बाहर अगर आप इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ध्यान रखना। ये हमारा वाराणसी चैप्टर से लिया गया, ठीक है, वाराणसी चैप्टर से। अब वाराणसी चैप्टर का हिंदी आपको आता है या नहीं आता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सबसे पहले आप वाराणसी चैप्टर का नाम लिख देना संदर्भ में, फिर ऐसा नगरी आप इसी चीज को थोड़ा अपनी भाषा में लिख देना। जैसे ऐसा नगरी का मतलब ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति की भाषा का केंद्र स्थल है, ठीक है। ऐसे ही आप बनाकर लिख देना। वाराणसी चैप्टर में जो भी पढ़ा है, जो भी आपको याद आए ना, वो लिख देना, ठीक है। आपको व्याख्या में वो लिख देना है, फिर आपको मिल जाएगा पूरा नंबर। तो ये आप लोग ध्यान रखना संस्कृत में। अब आप लोग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये पद्यांश में भी आप यही चीज, सर्वे भवन सुखना, सर्वे संतो निरामया, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। यही दोनों बोर्ड एग्जाम में आएगा भी, ये आपका वायरल पेपर है। अब बोर्ड एग्जाम में आपको जीवन परिचय कैसे लिखना है, आपको नहीं आता तो आप जीवन परिचय कैसे लिखोगे, आओ मैं आपको बताता हूं। आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्नोत्तर संख्या 6 और 7, ये आपका 5 यानी कि 5 + 5 10 नंबर आपका फिक्स होने वाला है 1 मिनट में। देखो ध्यान से क्या करना है। सबसे पहले आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी दी जाएगी और आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले ऊपर डालना है प्रश्नोत्तर संख्या, हमारा 6 है, प्रश्नोत्तर संख्या 6 का बोर्ड एग्जाम की कॉपी में आप सबसे पहले डाल देना। ध्यान से समझना, ऐसे ही आपको करना है। प्रश्नोत्तर संख्या 6 का हमारा का है, ठीक है। प्रश्नोत्तर संख्या हमारा 6 का है और इसको स्केल की सहायता से अंडरलाइन करना। मैं आपको जल्दी जल्दी बता रहा हूं ताकि आप लोगों का पूरा मैं समझा सकूं, ठीक है। अब आप लोगों को कौन सा लिखना है, मान लो आप ये ध्यान रखना कि ये और ये बोर्ड एग्जाम में 100% मैं गारंटी दे रहा हूं कि आएगा। अब देखो कोई भी आपको जीवन परिचय लिखना है, ध्यान से समझो। जीवन परिचय मैं बता रहा हूं जयशंकर प्रसाद जी का, ये आपका 5 नंबर फिक्स हो जाएगा तुरंत। जयशंकर प्रसाद, आपको कुछ नहीं आता, चलो मैं आपको बताता हूं कैसे करना है। जो बच्चे कुछ नहीं जानते, यहां आप लोग हेडिंग डाल देना जीवन परिचय, जीवन परिचय, ठीक है। इसको भी आप लोग अंडरलाइन कर लेना। देखो बच्चों, जीवन परिचय की सबसे मेन बात क्या है, सबसे मेन बात जयशंकर प्रसाद जी का आपको लिखना है। सबसे मेन बात, इनका जन्म कब हुआ, ठीक है। जन्म आप लोगों का 1889 ईस्वी में हुआ, जो कि ध्यान से समझो, मैं आपको अभी मेन पॉइंट बता रहा हूं, ठीक है, जीवन परिचय का। और यहां फिर मृत्यु, जन्म और पिता का नाम, ये सब याद हो या ना याद हो, मृत्यु याद रखना। ये 2 चीज आप लोग याद रखना। जैसे जयशंकर प्रसाद जी की मृत्यु कब हुई आप लोगों को पता होगा, 1937 में।
अगर ये 2 पॉइंट आपको याद है ना जीवन परिचय का, तो आपका 5 नंबर का है, 4.5 नंबर कहीं नहीं जाएगा। कैसे? आप सबसे पहले लिखो जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 1889 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। ऐसे आप लोग इतना लिख दिए। फिर आप लोगों को क्या करना है, इनकी प्रारंभिक शिक्षा, ठीक है, इनकी प्रारंभिक शिक्षा मतलब घर से ही हुई, ऐसा लिख दो बनाकर, उनकी प्रारंभिक शिक्षा घर से ही हुई, ठीक है। बाद में इन्होंने क्या किया, बाद में इन्होंने और भी शिक्षा ग्रहण किया, ठीक है। सारे लेखक में यही है, सारे लेखक में घर से ही प्रारंभिक शिक्षा हुई। और हर एक लेखक का एक जो कॉमन पॉइंट है वो है कि इन्हें वेद पुराण, ध्यान से समझना, वेद पुराण, हिंदी उर्दू, ठीक है, हिंदी उर्दू और फारसी आदि भाषाओं का गहन अध्ययन था। ये 3 से 4 लाइन आप बना देना, ठीक है, कि इन्हें हिंदी उर्दू फारसी आदि भाषाओं का बहुत ही अच्छे से अध्ययन करते थे, गहन अध्ययन था, ये घर से ही इन सारी भाषाओं का अध्ययन किया। ये सारा हर एक लेखक में आपका मेन पॉइंट है, कभी में भी आप ये डाल सकते हो, ठीक है, कभी में भी। बस ऐसे आप लिख देना, लास्ट में आप लिख देना बस छोटा सा, इनकी मृत्यु कब हुई, 1937 में। और ये ऐसे लिख देना, जयशंकर प्रसाद जी छायावादी के प्रवर्तक माने जाते हैं और इनकी मृत्यु 1937 में हुई। बस आप 2-4 रचनाएं लिख देना, बस आपका ये जो है आपका बिल्कुल फिक्स हो जाएगा, फिक्स हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बस अब ऐसे आप लोग कभी कभी लिख देना, कभी कभी जैसे आपका किसी का भी लिख देना, केवल जन्म और मृत्यु याद कर लो अच्छे से। बीच में आप अच्छे से कुछ भी लिख सकते हो, बीच में कोई दिक्कत नहीं। जो छात्र कुछ नहीं जानते उनके लिए ये ट्रिक बहुत अच्छा है। तो ये हमारा हो गया बच्चों। अब आप लोगों को मैं बता दूं, आप लोगों का ये हो गया पूरा, आप लोगों का कहां तक, आप लोगों का पूरा जीवन परिचय, ठीक है, जीवन परिचय आप लोगों को कैसे लिखना है। अब आप लोगों का बोर्ड एग्जाम में आता है बच्चों ये एक एक लाइन का, देखो ध्यान से समझना। ये देखो आपका एक तो श्लोक आप याद कर लेना, श्लोक तो सारे बच्चे याद किए होंगे। देखो अब आप लोगों को भारतीय संस्कृति में मूलम पुरा राजा काशी चंद्रशेखर का वीरा केन पूजते, वीरा वीरन पूजते, ये आपका 2 नंबर का है, 2 नंबर फिक्स हो गया। बस 10 ऐसा याद कर लो जो बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बस ये निबंध आपका 9 नंबर का है। ये बच्चों आपका निबंध, देखो निबंध आप लोगों को कम से कम 2 से 3 पेज लिखना होगा, लिमिट में लिखना है। ऐसा नहीं कि आपको आता है तो बना बना कर लिखना, नहीं आता बना बना कर लिखना। मुझे भी निबंध नहीं आता था तो फिर मैंने बना बना कर लिखा था, फिर भी मेरा 88 नंबर था हिंदी में, ठीक है। ध्यान रखना, हिंदी में निबंध याद ना करो, बना बना कर लिखो। मेन हेडिंग याद कर लो, हेडिंग थोड़ा सा, और नहीं आता तो भी आप बना कर लिख दो, पेज भर दो, बस आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है। ये हमारा हो गया बच्चों। ऐसे ही आपको कुछ नहीं आता, आप 80% मार्क्स बहुत ही आसानी से ला सकते हो। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है मैं आपको बताता हूं। देखो बच्चों, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो हमारा पॉइंट है वो समझो। आपका 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव रहेगा, ठीक है। आपके बुक में जितने भी लेखक हैं और कवि हैं उन्हीं से रिलेटेड रहेगा। जैसे जयशंकर प्रसाद जी की कौन सी रचना है, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, इस टाइप से। ऑप्शन ए रहेगा, बी रहेगा, सी रहेगा, डी रहेगा। आपके बुक में जितने भी हैं, जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, जयशंकर प्रसाद जी हैं, उन्हीं से रिलेटेड, सूरदास, तुलसीदास, उन्हीं से रिलेटेड आपका रहेगा, ठीक है। जैसे आप लोग देखो यहाँ चिंतामणि जो है किस विधा पर है, तो चिंतामणि किसकी रचना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, पहला चैप्टर है, ठीक है। नहीं पता है तो पहले चैप्टर का है ना, पहले चैप्टर का है तो आप समझ लो कि हमारा पहला चैप्टर है, तो पहला वाला टिक लगा दो, गोला पहले चैप्टर का है, पहला वाला लगा दो। और सबसे मेन पॉइंट, ठीक है, आपके जैसे आपका हंसना शब्द आ जाए ऑब्जेक्टिव में, हंसना, ठीक है, और रस हो तो वो आप हास रस लगाना, ध्यान से समझना, हास रस। अगर शोक आ जाए, रोना धोना ये सब आ जाए तो करुण रस, इससे रिलेटेड 2 नंबर का आएगा। बस अगर हंसना है हास रस, रोना धोना है करुण रस, ये आपका 2 नंबर फिक्स हो गया। 1 नंबर का 10th में ऑब्जेक्टिव आएगा, ठीक है। और अगर आप लोगों का आ जाए ऑब्जेक्टिव में 4 ऑप्शन हो, ए बी सी डी, और आपका एक ऑप्शन जरूर, आपके 3 से 4 क्वेश्चन इस टाइप के होते हैं, का और खा दोनों, का और खा दोनों। जैसे प्रगतवादी युग का विशेषता है ऑप्शन नंबर का खा दोनों, या आपका ये, तो आप लोग का खा दोनों वाला जरूर लगाना। ये आपका कम ही क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन ये अगर रहेगा तो वो समझ लेना कि हमारा बिल्कुल सही है। ध्यान रखना, ये ट्रिक है तुक्का लगाने का, ठीक है, जो छात्र कुछ नहीं पढ़े हैं उनके लिए। और अगर आप लोगों का एक बात और है, इनमें से सभी आ जाए, इनमें से सभी, तो फिर ये ध्यान रखना कि इनमें से सभी वाला सही होगा, ठीक है। ये है आप लोगों का ट्रिक, ठीक है। जिसको कुछ नहीं आता ये ट्रिक लगा देना यार, हिंदी में 80% कहीं नहीं गया, ठीक है। और हाँ, अगर आपके ऑप्शन ए है, बी है, सी है, डी है, तो आप अगर कुछ नहीं आता तो ए लगाना, फिर अगले में सी लगाना, फिर ऐसे करके, ठीक है, फिर अगले में बी लगाना। अगर नहीं आता तो ऐसे आप तुक्का लगाना, ठीक है। और हाँ, अगर आपका मन मानो जन जानो मनहु जनहु ये सब आ जाए तो उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, तो वो आप लोगों का ट्रिक है, उत्प्रेक्षा अलंकार का। मन मानो जन जानो ये सब आ जाए तो ऐसे करके आप 20 नंबर में आप 18 नंबर फिक्स कर सकते हो,
ठीक है। आज का ये वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। जिन्हें हिंदी में कुछ भी नहीं आता था, अगर ये ट्रिक लगा देंगे ना, हिंदी में 80% कहीं नहीं गया। जो छात्र कुछ नहीं पढ़े हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है। आज की इस वीडियो को सारे बच्चे लाइक करना, अगर और सब्जेक्ट पे चाहिए कमेंट कर देना, लाइक सारे बच्चे करना, शेयर करना। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।